मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहा तुर्की फिलहाल तो अपने ही मुस्लिम देशों के बीच में अलग थलग खड़ा है। दुनिया के किसी भी मंच पर जब तुर्की भारत को नहीं रोक पाया तो अब तुर्की कश्मीर के मासूम छात्रों को भड़काने के प्रयासों में लगा है। वैसे अब तुर्की को पता चल गया है कि जब चीन जैसा यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी भारत के आगे हाँपने लगा है तो फिर भारत के आगे तुर्की की औकात ही क्या है। लेकिन अब कंगाली के रास्ते पे जा रहा तुर्की स्पेस की दुनिया में उन देशों को चुनौती देना चाहता है जिसे तुर्की अपना दुश्मन मानता है, और उसके लिए तुर्की दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का सहारा लेगा। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने 2023 तक तुर्की के स्पेस मिशन को चंद्रमा पर पहुंचाने का ऐलान किया है। दरअसल तुर्की स्पेस की दुनिया में भारत की कामयाबियों से पहले ही दुखी था, लेकिन हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन की सफलता से तुर्की और भी परेशान हो गया है, क्योंकि तुर्की संयुक्त अरब अमीरात को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ऐसे में स्पेस की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात की कामयाबी मुस्लिम देशों के बीच सबसे बड़ी कामयाबी बन गई है, और संयुक्त अरब अमीरात की यही कामयाबी तुर्की को हजम नहीं हो रही। ऐसे में अब तुर्की ने भी मुस्लिम देशों के बीच अपने प्रतिद्वंदी की बराबरी करने के लिए स्पेस की दुनिया की दिग्गज कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के साथ समझौता करने की तैयारी में है। हालांकि तुर्की ने डींगे हाँकते हुए कहा है कि वह आने वाले दिनों में स्पेस में मानव मिशन भी भेजेगा। लेकिन अब तुर्की के ऐसे ऐलान के बाद दुनिया के कई जानकारों का मानना है कि अगर तुर्की की हालत ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में तुर्की के पास जमीन पर चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो ऐसे में तुर्की का स्पेस में मानव मिशन भेजने का सपना केवल एक सपना ही बन के रह जाएगा। हालांकि पैसों की कमी और यूरोपीय यूनियन का सहयोग न मिलने की वजह से तुर्की की कई सारी परियोजनाएं बंद पड़ चुकी हैं। अब ऐसे में तुर्की का स्पेस मिशन भी कंगाली की वजह से उसी तरह बर्बाद होगा जिस तरह से पाकिस्तान का स्पेस मिशन बर्बाद हो चुका है।